नमस्कार। इस वीडियो में आप एक बहुत बड़े से दिख रहे क्वेश्चंस का एक बहुत छोटा सा सॉल्यूशंस में मतलब एक छोटे से टाइम्स में सॉल्व करेंगे और बड़ी आसानी से सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चंस को जो भी मैथ्स जानने वाले हैं वो उनको कुछ भी पता नहीं हो तो भी इसको कैलकुलेट कर लेंगे। टाइम लगेगा उसमें एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स लगेगा ही लगेगा। वो क्या करेंगे कि इसको पहले स्क्वायर करेंगे, फिर उसमें से इसको माइनस करेंगे, फिर उनका स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो एटलीस्ट आपको 5 से 10 मिनट्स लग जाएंगे। अगर बहुत फास्ट आपका पेन चलता हो तो भी 3 मिनट्स से तो कम लगने वाला है नहीं। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपको एक क्वेश्चंस के लिए 3 मिनट्स तो छोड़िए, 1 मिनट्स भी बहुत कम एग्ज़ाम्स में आपको टाइम मिलेगा न्यूमेरिकल को करने के लिए। बहुत कम ऐसे एग्ज़ाम्स है जिसमें हो सकता है कि कोई है जिसमें 1 and more than 1 बट least than 2 मिनट्स ही आपको मिलते हैं। किसी में ऐसा नहीं है कि आपको 1 मिनट 2 मिनट से ज़्यादा समय मिलता होगा। बहुत सारे में आपको विदिन 30 सेकेंड्स में ही करने होते हैं। जैसे 180 क्वेश्चंस है या 80 क्वेश्चंस है, आपको 1.5 मिनट में भी कर दिया तो 1 पॉइंट समथिंग आपको टाइम मिलेगा मिनट्स में। अगर 150 क्वेश्चंस है उसको 1 घंटे में करना है तो विदिन 45 सेकेंड्स। तो ये आपको टाइम यूज़ करना है। यहाँ ये क्वेश्चंस बहुत छोटा है। ये 5वीं 6ठी क्लास में जब बच्चे रूट्स निकालना सीखते हैं ना, वो इनको बना लेंगे। यहाँ बनाना मतलब नहीं है, कोई भी जो मैथ जानता है इसको बना लेगा। लेकिन आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बैठ रहे हैं तो आपको विदिन 13 सेकेंड्स में ना आंसर देना है। तो इसमें कैसे आप बनाएंगे ये देख लें। पहले आपको हम कंसेप्ट से पहले शॉर्ट में कैसे इसका आंसर टिक करेंगे वो बता दूं। देखिए, आपको क्या देखना है कि यहाँ जो नंबर है उसमें से 1 माइनस कर दो और फिर इसमें 4 से मल्टीप्लाई करके देखो। 4 0 0 0 4 ये नंबर अगर मैच करता है तो ये जो नंबर्स है इसमें से 2 माइनस कर दो और उस नंबर पर टिक कर दो। वो x का वैल्यू होगा, x का ये वैल्यू होगा। क्या करना है आपको, जो स्क्वायर्स में नंबर दिया गया है उस नंबर में से 1 माइनस कर देना है, ठीक है। और उस पर 4 मल्टीप्लाई करके देखना है क्या ये नंबर आ रहा है। अगर आ रहा है तो कुछ नहीं करना है, जो स्क्वायर वाला नंबर है उसमें से 2 माइनस कर दो और अपने आंसर्स पे टिक कर दो। ये हुआ कॉम्पिटिटिव्स में विदिन 10 सेकेंड्स के अंदर कैलकुलेट करके टिक लगाना है, ठीक है। लेकिन कंसेप्ट क्या है जानना आपको ये पड़ेगा, क्यों ऐसा हो जाएगा। अब मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि अब यहाँ पे कंसेप्ट जो है वो कोई भी नंबर हो, यहाँ पे कोई भी नंबर हो, इस नंबर का मैचिंग ये होना चाहिए कि इससे 1 माइनस करने के बाद इसका 4 टाइम्स ये होना चाहिए। ये बस होना चाहिए, तभी ये ट्रिक्स आपका काम करेगा, यानी कि ये शॉर्ट कैलकुलेशन आपका काम करेगा, अन्यथा के स्थिति में नहीं करेगा। तो चलिए, क्यों भाई ऐसा ही होने पर होगा, तो उसके लिए तो कोई कॉन्सेप्ट्स होगा, उस कॉन्सेप्ट्स को हम लोग देखते हैं। तो चलिए आपको ले चलते हैं हम 8th क्लास में, क्योंकि ज़्यादातर फार्मूले जो अलजेब्रा के हैं ना वो 8th क्लास में थे। पढ़ना तो हम लोगों को 6th क्लास से 5 क्लास में तो कम ही मिला है, +b², लेकिन 6th क्लास से मिलने लगा था। लेकिन 8th क्लास में पूरे अलजेब्रा और पूरे जितने भी टर्म्स हैं ना आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में यूज़ करते हैं, उसका सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स और फार्मूले 8th क्लास में हैं। तो एक बार अगर आप 8th क्लास को कंप्लीट कर लेते हैं, 8th क्लास में एकदम परफेक्ट कंप्लीट लेते हैं, तो मैथ से रिलेटेड जितने भी आपके सेक्शन किसी भी एग्ज़ाम्स के, उसी को आप अपग्रेड करके शॉर्ट कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसको प्रैक्टिस करके आप किसी भी एग्ज़ाम्स के न्यूमेरिकल सेक्शन को क्रैक कर सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम्स को, कहाँ से स्टार्ट करके, केवल 9th में 8 के 90% हो जाएगा और
9th के आप ज्योमेट्री जनरल जितने भी चैप्टर्स है उसको आप 8 क्लास से कंप्लीट कर लीजिए और ज्योमेट्री 9th क्लास का कंप्लीट कर लीजिए। आपका कहीं भी कोई भी टर्म्स क्वेश्चंस न्यूमेरिकल सेक्शंस का नहीं छूटेगा, चाहे वो एग्ज़ाम्स यूपीएससी का हो, सीडीएस का हो, रेलवे का हो, किसी भी का, कोई भी सिविल एग्ज़ाम्स नहीं छूटेगा। तो इसलिए आपको 8 क्लास बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट करना होगा। चलिए यहाँ कंसेप्ट क्या है, तो 8 क्लास के एक अलजेब्रा के फार्मूला को हम देखते हैं कि वो उसमें होता है a+b द होल स्क्वायर माइनस 4ab डैट इज इक्वल टू a माइनस बी द होल स्क्वायर, और a माइनस बी द होल स्क्वायर प्लस 4ab इज इक्वल टू a प्लस बी द होल स्क्वायर। अब एक कंसेप्ट हमने बताया कि यहाँ दो ज़्यादा मतलब एक माइनस करके ये 4 टाइम्स हो रहा हो तो यहाँ माइनस लगना चाहिए। अगर यहाँ प्लस लग गया है, अब ये देखिए यहाँ पे भी देखिए, तो वो नंबर क्या होगा, यहाँ जो नंबर होगा ना उसमें 1 ऐड करके अगर 4 टाइम्स करेंगे तो ये वाला ऑप्शन आपका लग जाएगा, और तब वो आंसर होगा कि यहाँ जो नंबर दिया रहेगा उसमें 2 ऐड करेंगे तो आपका टिक लगेगा। ये 2 फार्मूले से ये बनेंगे। तो अभी जो हम लोगों को यूज़ करना है ये वाला फार्मूला वाला है, पहला वाला, a+b द होल स्क्वायर माइनस 4ab डैट इज इक्वल टू a माइनस बी द होल स्क्वायर। कैसे इसमें सेट है वो देख लीजिए। इसको हम लिख सकते हैं 10,000 1 + 1 द होल स्क्वायर माइनस ये 4 से जब इसको डिवाइड कर देंगे तो 4 × 10,001 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसमें 1 मल्टीप्लाइड भी कर देते हैं तो इनका वैल्यू नहीं बदलेगा। ठीक है, इसका वैल्यू नहीं बदलेगा। अब यहाँ पे हम a = 10,001 लेते हैं और b = 1 लेते हैं, तो ये देखिए ये हो गया a + b द होल स्क्वायर और माइनस 4 × a × b हो गया। अभी हम लोगों ने फार्मूला क्या पढ़ा कि a + b द होल स्क्वायर माइनस 4ab डैट इज इक्वल टू a माइनस बी द होल स्क्वायर। तो इसको जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आपका टर्म्स क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 10,001 माइनस 1 द होल स्क्वायर, और यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, कैंसिल हो जाएगा और ये मिल जाएगा हमें 10,001 माइनस 1 इज इक्वल टू 10,000, और ये आपका टिक लग गया। ये कंसेप्ट सा देखिए कितना छोटा सा कंसेप्ट सा, और ये 5-10 मिनट में होने वाले कैलकुलेशन को विदिन 10 सेकेंड्स में कैलकुलेट कर देगा। तो इस तरह से आप कंसेप्ट्स और प्रेजेंस ऑफ माइंड्स, कंसेप्ट्स तो बुक्स में है, आप याद कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक वो कंसेप्ट्स आपके माइंड्स में हर वक्त नहीं रहेगा, यानी कि वो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड्स है वो वर्क नहीं करेगा। और वो वर्क कभी करेगा जब आप पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस में होंगे, यानी कि स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस के कई बार हमने डिफिनेशन दे दिया है। वो क्या होता है, तो एक नियमित यानी कि कंटिन्यूअस पर डे एटलीस्ट 365 डेज जो होते हैं उसमें एटलीस्ट 300 to 325 डेज अगर आप कंटिन्यूअस और एक फिक्स टाइम के लिए प्रैक्टिस करते हैं वह स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस कहलाती है। किसी दिन आपने 5 घंटा कर लिया, 5-10 दिन ऐसे ही छोड़ दिए, वो स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस नहीं होती है। कंटिन्यूअस 1 घंटा ही कीजिए, लेकिन वो कंटिन्यूटी होनी चाहिए। 365 डेज में से 300 to 325 डेज आपका प्रैक्टिस होना चाहिए, तब आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड्स वर्क करेगा और सारे फॉर्मूले आपके माइंड्स में रहेंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। हमारा अब अगला रिक्वेस्ट है कि आप प्रैक्टिस अपने घर पे करें और उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आ रहा है उसमें हम योगदान देने के लिए यहाँ पे खड़े। आप हम तक अपना प्रॉब्लम्स पहुँचाइए। वीडियो आपके पास गया है, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करके सब्सक्राइब करवाइए, लाइक शेयर कमेंट्स कीजिए
और जो भी प्रॉब्लम हो हम तक पहुंचाइए। घर पे कंटिन्यूअस प्रैक्टिस कीजिए, चैप्टर वाइज आप प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आप किसी भी सिविलियन एग्ज़ाम्स के आप न्यूमेरिकल सेक्शन को क्रैक करना चाहते हैं तो आप 8 क्लास बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पोजीशंस में रख के तैयार कीजिए, यानी 8 क्लास के सारे चैप्टर्स की डिटेल्स तैयारी कीजिए, आपका मैथ सेक्शन से निकल जाएगा। तो चलिए फिर हम आपसे ये आशा रखते हुए कि आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर्स करेंगे। आज वीडियो यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।